हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं अच्छा आपके अपने यूट्यूब चैनल GK GS एडवांस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए हम अपने पॉलिटी के सेशन को देखते हैं। पॉलिटी के सेशन में मुझे उस दिन सडनली ऑफ करना पड़ा था, तो उससे आगे हम देख लेते हैं। तो मैंने कर्तव्य के बारे में बात की थी, 78 आर्टिकल में था। ठीक है, तो आइए हम अपने आगे के सेशन को देखते हैं। ठीक है, तो कहाँ तक हो गया, कर्तव्य तक हो गया था। आगे देख लिए मंत्रियों का वेतन देख लेते हैं हम। मंत्रियों का वेतन कितना है अभी, तो ये है 1.5 लाख, यानी कि हमारा 1.5 लाख है अभी। और प्रधानमंत्री का कितना है, तो जो प्रधानमंत्री का वेतन है वो हमारा 2 लाख है। कितना है, 2 लाख है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने का होता है, तो ये हमारा प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल का होता है। कितना, तो 5 साल का। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल का, 5 साल 5 वर्ष ले लिए, 5 वर्ष, या जब तक वह क्या बहुमत में रहेगा। लिख लीजिए लोकसभा में बहुमत। जब तक बहुमत रहेगा तब तक। ठीक है, और मंत्रिपरिषद का कार्यकाल ये भी अधिकतम 5 साल तक ही। कितना, तो 5 साल तक। ठीक, इनका जब सबसे ज़्यादा बहुमत किस पे आधारित होता है, तो कार्यकाल किस पे आधारित होता है, तो बहुमत पे आधारित होता है। ठीक, आगे प्रधानमंत्री की मृत्यु होने पर क्या है, प्रधानमंत्री की मृत्यु होने पर पूरा मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है। पूरा मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है। ये हो गया, या फिर वो अविश्वास प्रस्ताव या फिर त्यागपत्र, अविश्वास प्रस्ताव या क्या था, तो त्यागपत्र दे दे। त्यागपत्र देने पर, तो ये हो गया क्या है हमारा। आगे इसी पे कह रहा है, जब प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या तो फिर मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, और क्या है, अविश्वास प्रस्ताव या फिर त्यागपत्र देने पर इस पर राष्ट्रपति ठीक अपना विशेष अधिकार, इस पर राष्ट्रपति अपना विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए, विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए किसी भी दल के नेता को क्या है, प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं। ठीक, ये है एग्जाम्पल। जैसे हमारा लिख लीजिए, राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने चौधरी चरण सिंह 1900 कब, तो 79 में प्रधानमंत्री बना दिया था। ठीक, ये हमारा हो गया एग्जाम्पल। या आई थिंक नीचे का लिख गया होगा, मैं इसको साफ करके आगे लिखती हूँ। मंत्रिमंडल हमारा किस आर्टिकल में है, मैंने बता दिया है। अगर नहीं बताया हो तो बता दीजिए, मैं बता दूंगी। लिख लीजिए, मंत्रिमंडल हमारा आर्टिकल 352 के 3 आर्टिकल में है। ठीक, और मंत्रिपरिषद कंफ्यूज नहीं होना है, मंत्रिपरिषद हमारी किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 75 में। ऐसा करिए कि जितने भी मैंने आर्टिकल 75 लिखवाए हैं उसको एक जगह कहीं रफ कॉपी में या फिर कहीं अच्छी जगह लिख लीजिएगा कि 75 में क्या क्या हो रहा है। ठीक, और कह रहा भारत का जो प्रधानमंत्री होता है किसके प्रति जिम्मेदार होता है, भारत के प्रधानमंत्री तो भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है, के प्रति जिम्मेदार होता है। जिम्मेदार होता है, ठीक, या फिर जवाबदेह होता है। ये हो गया हमारा। आगे देख, तो हमारा प्रधानमंत्री मैंने देख लिया, हम लोगों ने सारा कुछ कवर कर लिया है। तो आगे हम चलते हैं अपने अटॉर्नी जनरल मतलब महान न्यायवादी पर। तो आप हेडिंग लगा लीजिए अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल। देखो आज इसको पढ़ेंगे या फिर कल पढ़ें, बता दीजिए आप लोग। महान न्यायवादी, चलो कुछ देख लेते हैं। जब हेडिंग लगा दी है तो 2-4 पॉइंट इसके देख लेते हैं। अटॉर्नी जनरल महान न्यायवादी सबसे पहले किस आर्टिकल में है, तो 70 आर्टिकल हमारा क्या हो जाएगा, 76। ठीक है, अटॉर्नी जनरल का पद इसमें है। और यह कहाँ से लिया गया है, तो यह ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया। ठीक, दूसरी बात, और यह भारत सरकार का क्या होता है, वकील होता है। क्या है, भारत सरकार का वकील होता है, भारत सरकार का वकील होता है। भारत सरकार का वकील होता है। और यह प्रथम विधि अधिकारी होता है, प्रथम विधि अधिकारी होता है। ठीक, और कह रहा है 1987 के कानून में, क्या है, 1987 के कानून में, 1987 के कानून में विधि अधिकारी का प्रावधान किया गया है। क्या है, विधि अधिकारी का प्रावधान किया गया है। इससे आगे ये जोड़ लेना, प्रथम विधि अधिकारी का प्रावधान किया गया है।
अब 3 पद होते हैं, कौन? तो हम इससे आगे अब अपनी कल क्लास में देखेंगे, ठीक है, कि कौन कौन होते हैं। अटॉर्नी जनरल होता है, उससे नीचे सॉलिसिटर जनरल होता है, उससे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होता है। तो ये मैं अगले लेक्चर में बता दूंगी, क्योंकि आज के लिए हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।